फंक्शंस। देखो ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शंस का मतलब क्या होता है, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई, तो आइडेंटिकल फंक्शंस क्या होते हैं, मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, या अगर अगर मुझे ग्राफिकली बात करनी हो तो आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है। लेट्स से कि मैंने ये ग्राफ बनाया, ये कोई फंक्शन है जो लेट्स से इतने से इंटरवल में डिफाइंड है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ए से बी तक डिफाइंड है, ठीक है ना। एंड लेट्स से कि देयर इज अनदर फंक्शन जिसका ग्राफ का नेचर एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ऐसा ही है भाई, है ना, ए से बी तक। तो हम इन दोनों फंक्शंस को आइडेंटिकल बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ऑफ कोर्स आप ये बोल सकते हो कि सर तो वही बात हो गई कि हम sin x और sin x दोनों आइडेंटिकल फंक्शन, यू आर राइट, ऑफ कोर्स आप सही हो, दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। बिकॉज अगर एक sin x का ग्राफ बनाएंगे दूसरा sin x का ग्राफ बनाएंगे तो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है ना। बट देयर आर लॉट ऑफ अदर फंक्शन जो हमें आइडेंटिकल दिखते हैं बट वो होते नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, ये देखो। अच्छा, व्हाट एल्स कैन वी से अबाउट आइडेंटिकल फंक्शंस, मतलब कि कवर अप कर देंगे एकदम एक दूसरे को, ठीक है, कोइंसाइड कर देंगे ग्राफिकली, और आपको ये बात भी समझ में आती है कि दोनों का डोमेन एंड रेंज सेम रहेगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। हाँ सर। तो वो कवर अप कर लेगा, तो उससे वी हैड डिड्यूस्ड दैट हाँ भाई, मतलब कि दोनों का डोमेन और रेंज सेम होना चाहिए। अगर मान लो यही ऐसा हो जाए कि भाई ये फंक्शन मैंने बना दिया और दूसरा फंक्शन ये जो है एकदम सेम है, बस क्या हो गया बीच में कहीं तो ये हॉलो हो जा रहा है, लेट्स से, ठीक है, मतलब कि उस पॉइंट पे हमारा ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, समझ गए कि नहीं। ये कोई पॉइंट है, लेट्स कॉल इट सी, तो इसी पॉइंट पे अपना यस सर। हाँ, तो ये आइडेंटिकल होंगे क्या? नो ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं? नो। नो सर। नहीं है, नहीं है। अरे भाई, कहाँ ओवरलैप कहाँ हो रहा है? तुम यहाँ पे इसको ओवरलैप कराओगे उठाकर अगर, ठीक है ना, तो ओवरलैप नहीं होगा ना भाई। ये देखो तुम ऐसे, अच्छा ये मान लो ये जो एक पॉइंट है वो तो ओवरलैप नहीं होगा ना भाई, समझ में आया कि नहीं। यस यस। एक पॉइंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ अगर एक पॉइंट पे भी अगर हमें डिफरेंस दिखाई दे गया तो हम बोलते हैं कि दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है ना। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से क्या डिड्यूस करते हैं अबाउट आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। ये देखो हमारा डिडक्शन ये है कि भाई पहला क्या, ग्राफ ओवरलैपिंग होगा कंप्लीटली, नॉट पार्शियली, कंप्लीटली, ठीक है। सेकंड क्या, डोमेन एंड रेंज आर एग्जैक्टली सेम। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई, बोलो बोलो, ठीक है। Let's talk यस an example. You'll see कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Let's say कि हमारा एक fx है, that is actually x square minus 1 upon x minus 1, and gx है simply x plus 1, ठीक है। Tell me क्या है ये भाई, ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस हैं कि नहीं? यस सर। हाँ है सर। हैं। यस सर है। अच्छा, एक बात बताओ तुम, अच्छा क्यों बोल रहे हो, चलो एक बात बताओ क्यों बोल रहे हो तुम ऐसा, क्यों? सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फॉर्मूला लगा दिए भाई। नहीं है, नहीं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं, ठीक है ना। चलो चलो, अभी मैंने ये भी बता दिया कि दे आर नॉट आइडेंटिकल। रीजन देना चाहोगे कि हाँ सर मैंने ये मिस कर दिया था, अब बताओ। सर वो जो x है ना fx का, सर हाँ, वो 1 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ क्या बात है, हाँ बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। बिकॉज देखो जरा, अगर आप ये सोच रहे हो ये कैंसिल आउट करने का, तो दिस इज ओनली व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये x माइनस 1 कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1,
देखो यार हमारी ये टेंडेंसी होती है कैंसिल करने की, लेकिन ध्यान से देखो अगर हम x माइनस वन को रखे रहे, अगर हम x कुछ भी रखें अपार्ट फ्रॉम वन, देन दिस वुड बी सम नॉन जीरो वैल्यू, है कि नहीं? और नॉन जीरो वैल्यू अगर दोनों सेम होगी तब हम कैंसिल कर सकते हैं। बट व्हेन x इज इक्वल टू वन, तब यहां पे पता है ये पूरी चीज एक्चुअली नॉट डिफाइंड है, मतलब कि ये कैसी वैल्यू आ रही होगी हमें नहीं पता भाई। ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है एट x इज इक्वल टू वन। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? बताओ। देखो एक्चुअली क्या होता है ना यार, ये 0/0 जो चीज है ना, बहुत ही विचित्र चीज है मैथ्स में, है ना? 0/0 को हम डील सीधा सीधा नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना? हम कुछ बोल ही नहीं सकते एक्चुअली इस फंक्शन का आउटपुट, एट x इक्वल्स टू 1 इज नथिंग, मतलब कि इसका कुछ आउटपुट ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? फंक्शन सर वॉइस लैग कर रही है क्या? हेलो, ठीक आ रही है सर, पहले कर रही है। अभी ठीक है? ओके, तो फंक्शन Yes, sir. डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? आप इसको कैंसिल तभी कर सकते हो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि देखो हम इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। fx कैन बी रिटन एज fx इज इक्वल टू टेक्निकली, देखो अगर तो हमें when x is not equal to 1, ये मैंने सही लिखा है कि नहीं? यस And function is not defined at x is equal to 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये एक्चुअली मैं fx को ऐसे Yes, लिखता हूँ, I should not write this down like this, क्योंकि भाई जो डोमेन होता है हम उसी पे डिफाइन करते हैं फंक्शन को, तो टेक्निकली दिस इज रॉन्ग, लेकिन आप भावनाओं को समझ गए मेरे, है कि नहीं? बताओ भाई। यानी कि fx is defined only for x not equal to 1, यानी कि 1 के अलावा fx हर जगह डिफाइंड है। यानी कि अगर हम fx को प्लॉट करें तो हमें fx ऐसा दिखेगा। fx क्या है भाई? x प्लस वन, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस वन, ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं? सॉरी, ऐसा कुछ। सर आपका आवाज सही नहीं आ रहा। यार क्या करूं मैं? अभी भी नहीं सही आ रहा है, इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता भाई। सर एक डाउट था। एक सेकंड, लेट मी, ये मेरे को खत्म करने दो, फिर मैं बताता हूँ। जो भी डाउट है वो पूछना, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, टेल मी, ये क्या है? ये 0,1 है, ये 0,2 है, ठीक है ना? तो आपको देख रहा है कि fx इज इक्वल टू x प्लस वन, ठीक है? तो यही आउटपुट होगा ना। और जो हमारा gx है, gx वो बेसिकली क्या x प्लस वन है, उसमें कोई मनाही नहीं है भाई, उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अगर हम gx का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल कैसा रहेगा भाई? एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, बस वो एक पॉइंट जहां पे डिफाइन नहीं हो रहा था वो भी इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। यस सर। ये 1 पे Yes, sir. कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ गया ना भाई? ये यस। हाँ। अब देखो यार, क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? नहीं, नो सर। ठीक है ना? No. तो हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना होगा जब भी आपको फंक्शन दिया होगा, विदाउट एनी कैंसलेशन, आप देखो उसका डोमेन क्या है। आपको चुपचाप डिनोमिनेटर में 1 दिखा कि भाई 1 आ रहा है, बस हम बोलेंगे कि भाई 1 जो है डोमेन में नहीं है। इट डजंट मैटर कि ऊपर से वो कभी कैंसिल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा होता तो भी तो वो क्या कर रहा होता, फिर फंक्शन को इंफिनिटी पे टेंड कर रहा होता, और फिर वो फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। हम फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे वहां पर, ठीक है ना? फंक्शन इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा भाई, तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फंक्शन जो है ये क्या है? fx का डोमेन में 1 नहीं है। अब देखो यार, अगर x माइनस वन ऊपर से कैंसिल आउट होने का अगर चांस होता है, यानी कि ऊपर अगर x माइनस वन है तब भी वो डोमेन में नहीं है, बिकॉज तब तो और ज्यादा गंदी बात हो गई। तब तो भाई क्या हो जाएगा कि भाई 0/0, जो कि हम नहीं जानते हैं डिफाइन करना, हाउ टू डील विद दैट, ठीक है?
ऑल्दो दस वन इंटरेस्टिंग थिंग जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक बात बताओ मुझे, इस ग्राफ से अगर हम पूछें कि भाई साहब अगर हम 1 के राइट से अप्रोच करें फंक्शन में, फंक्शन के ग्राफ में, तो फंक्शन का आउटपुट किधर टेंड कर रहा है बताओ। मैं इधर से कोई बंदा चला रहा है, मैं बोला कि भाई जब x इज इक्वल टू 1 वाले कोऑर्डिनेट पे आप पहुंचोगे फंक्शन के, तो सपोजेटली आपका आउटपुट क्या आएगा बताओ। नॉट डिफाइंड। अरे क्या आएगा, क्या आता अगर सब कुछ सही रहता तो? 2 आता ना। 2 आता। वेरी गुड। देखो एक्चुअली क्या है कि जब तक बंदा यहाँ है उसको पता नहीं चलेगा, वो जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसे पता चलेगा अरे भाई यहाँ तो नॉट डिफाइंड हो गया, ये तो गड्ढा पड़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह इधर से कोई बंदा चले फंक्शन पे, चलता रहा बोला भाई मैं तो अगर x इज इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट पे जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो फंक्शन का आउटपुट 2 पहुंचेगा, है ना। वो यहाँ जाके पता चला कि अरे भाई ये तो 2 तो ये तो डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। लेकिन व्हेन दे वर अप्रोचिंग at x is equal to 1 from left hand side and right hand side, फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है? 2 है कि नहीं? तो अगर आप लोगों ने लिमिट्स पढ़ रखा है स्कूल में तो एक्चुअली वो वही बात हो जाती है जो हम ये बात डील करते हैं ना, लिमिट x goes to 1 fx क्या है? x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। वो क्या होता है, हम x माइनस 1 कैंसिल कर देते हैं, है ना, क्योंकि फिर हमें वो फंक्शन का आउटपुट मिल जाता है जो एक्चुअली बिहेव कर रहा है। और 2 आता है सर। यस वो क्या है, वो x प्लस 1 है और उसमें हम x1 रखते हैं तो हमें 2 मिल जाता है भाई। समझ में आया कि नहीं? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स जो हम लोग आगे देखेंगे। समझ में आया? तो बेसिकली ये fx और gx आइडेंटिकल नहीं है। समझ में आया कि नहीं भाई बताओ? यस यस सर। जरा होल्ड करो, मैं तुम लोग को और कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। क्वेश्चन का रेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सॉरी क्या क्या क्या? अरे यार, अच्छा रेंज की बात कर रहे थे क्या? आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मैं बस रेंज सुना। इन दोनों की रेंज की बात करें अगर तो यही बोल रहे थे? यस ओके। यस तो सर। इस फंक्शन का रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर्स, यस और नो? ऑल रियल नंबर हाँ, इसका रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट 1 1 नहीं, 2 2 2 2। रेंज डोमेन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अरे रेंज में देखो यार, नीचे ग्राफ में भी तो देखो मैंने बनाया ना, बस 2 आउटपुट नहीं पॉसिबल, यस सर। आउटपुट्स पॉसिबल हो हाँ जाएंगे, हाँ है कि नहीं? तो आइडेंटिकल फंक्शंस का मतलब समझ में आया? बोलो भाई, एक एग्जांपल देखते हैं। चलो यस सर। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसमें आप बताओ आइडेंटिकल है कि नहीं है, ठीक है। लेट मी चेक। हाँ भाई, कहाँ गया भाई? हाँ अच्छा, ये सबसे पहले तो मैं बहुत ऑब्वियस, सॉरी, आई शुड नॉट इवन, अच्छा दूसरा, दिस वुड बी इंटरेस्टिंग। हाँ भाई, और हाँ ये नहीं, हाँ हाँ, e की पावर ln x ln ऑफ e की पावर x, ठीक है। इन चारों में बताओ कौन कौन सा आइडेंटिकल फंक्शन है, कौन से नहीं है? पहला दूसरा नहीं है सर। पहला दूसरा तो डेफिनेटली नहीं है भाई, ये तो हमने इनवर्स ट्रिगो में ही देख लिया था भाई, है ना। ये देखो, ये एक्चुअली x है ओनली फॉर इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1, है ना। और ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x तो क्या क्या होता है भाई? x भी होता है, पाई माइनस x भी होता है ना, माइनस पाई माइनस x भी होता है, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ ये है, और साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ये है। कहाँ ओवरलैप कर रहा है भाई? समझ में आया कि नहीं? उसी तरह ये दोनों भी नहीं है भाई, ठीक है ना। ओके, तो ये दोनों तो नहीं है। व्हाट अबाउट दीज टू?
कम ऑन, 3 है। सोच के बोलो बेटा, चेक कर। है सर, आइडेंटिकल है। क्योंकि फॉर्मूला होता है ना। अच्छा अच्छा, एक बार बताओ, इसमें आप x को -5 रख सकते हो? रख सकते हो? यस सर। इसमें रख सकते हो? नो सर। क्या गलती हो रही है? समझ गए? दे आर नॉट। देखो इस बात को समझो कि आपका जो ये फॉर्मूला होता है ln ऑफ या एनी लॉग, नॉट जस्ट ln, लेट्स कॉल लॉग बेस b और x की पावर a है ना? तो ये बात जान जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये चीज जितनी भी चीज होती है कि ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए होती है, ठीक है ना? यानी कि आप नो मैटर व्हाट x को तो पॉजिटिव ही रख रहे हो, तभी हम इसको ये लिख सकते हैं a log bx, वो जो पावर होता है वो इधर आ जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि आपको ये चीज बोला गया कि आप ये कर सकते हो लॉग, जैसे कि अगर 4 है तो आप इसको 2 log 2 लिख सकते हो, बिकॉज ये क्या था, log 2 स्क्वायर। आप इसको ये नहीं लिख सकते हो 2 log of -2, नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। Although I can say these two functions are identical if I restrict the domain. Now tell me what would be that domain? पॉजिटिव। Positive. Positive number. Good, good, done है, ठीक है ना? समझ में आया? हमेशा याद रखो, हमेशा डोमेन चेक करो। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है? इसका ओनली पॉजिटिव। भाई जब डोमेन ही सेम नहीं है दोनों का, तो फिर आइडेंटिकल कहां से हो सकते हैं वो? खुद सोचो, है कि नहीं भाई? Yes, sir. हाँ, यस सर। ओके। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? प्लीज, सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ तो नहीं दिखाई देता, डोमेन तो दिखाई दे रहा है ना? डोमेन क्या है? देखो, आई अग्री कि दिस Yes, विल sir. इक्वल टू x एंड दिस आल्सो बी इक्वल टू x, Not identical. और आर दे एवरी टाइम इक्वल टू x? मतलब क्या वो हर जगह x के बराबर होंगे? ये सोच के बोलना है आपको। तो आप first वाले में सुनो जरा, x negative. हाँ क्या बोल रहे हो भाई? x फर्स्ट वाले में log है तो x नेगेटिव में इनपुट कर सकते नहीं हैं। हो सकता, इसमें तो x कुछ भी हो सकता है भाई, है क्या Yes, नहीं? sir. है ना? ओके, वेरी गुड। तो यस, सही बात है, ये भी नहीं है। और आपको याद करें, देखो आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं ना, तो ऑफ कोर्स दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा, नो मैटर व्हाट एक्सप्रेशन शुड बी सेम। बट क्या वो एक्सप्रेशन एक्स की हर वैल्यू पे सेम हो रहा है? इस बात पे सोचना पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, हाँ बट सर। नॉट ऑलवेज इक्वल टू x। दिस इज सॉरी, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू x, बट दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू x। दिस इज इक्वल टू x ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ये चीज यस। की तरह हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं कि f ऑफ f इनवर्स x जो होता है ये x के बराबर होता है ना? एंड f इनवर्स ऑफ fx ये भी x के बराबर होता है। एक्चुअली देखो ना, ये ln x और e की पावर x एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है ना? तो ये दोनों x के बराबर हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ये जो x तभी होगा जब x हम f इनवर्स के डोमेन का देख रहे हैं, ठीक है? अंदर वाले फंक्शन के डोमेन का देख रहे हैं। तो अंदर वाला फंक्शन इधर क्या है? देखो, ये से e की पावर x है तो x की जगह ln x के, अंदर वाला फंक्शन इज ln x, इसका डोमेन हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? x पॉजिटिव। सिमिलरली इसमें अंदर वाला फंक्शन इज e की पावर x है, तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? क्योंकि अंदर वाले फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर्स। चलेगा? समझ में आया कि नहीं भाई ये कॉन्सेप्ट? बताओ। Yes, sir. ओके, समझा। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ओके, इतना सफिशिएंट है। चलो हम लोग फिर एक काम करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू पीरियोडिक फंक्शंस। ओके,